हाँ तो आइए मैं आपको आज लेकर चलता हूँ इतिहास की दुनिया में। और इतिहास में आपको मैं पढ़ाऊँगा आज बाबर, है ना। तो देखिएगा बाबर के बारे में बता रहे हैं। जो बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो ध्यान से समझेंगे बाबर का एकदम ट्रिक के साथ, इसको बिंदास अंत तक बने रहिएगा। एकदम जा झाड़ के एकदम भोजपुरिया अंदाज में ट्रिक है ना। पानी पिया, खाना खाया, लाल घंघरा लाया और इसके बाद में खूब मजे किया, मर गया। ये आपको आगे मिलेगा, तब तक ये देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले मुगल के बारे में बात करेंगे। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था जी? मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो क्या बताइएगा? मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो था वो कौन था जी? बाबर था। कौन था? बाबर था। अब देखिए बाबर का कार्यकाल पूछेगा तो 1526 से 1530 तक, यानी मात्र 4 साल तक खूब बढ़िया से रहा। कब से कब तक? 1526 से 1530 तक। यानी शासक तो बन गया था पहले ही, लेकिन बढ़िया से नहीं जी पाता था। कब की मतलब भाग दौड़ का जिंदगी जीता था, कुत्ता बिल्ली वाला उसका जिंदगी था, समझ रहे हो ना। इसीलिए जो बढ़िया से जिया है 26 से 30 के बीच में 4 साल बढ़िया से। तो देखिएगा बाबर के बाबू का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर का जो जन्म हुआ था वो बाबर का आपको जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कितना को? 14 दोनों में याद रखिएगा। 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 को। जगह का नाम याद रखिएगा फरगाना। क्या याद रखिएगा? फरगाना याद रहेगा ना। कहाँ हुआ था? फरगाना में। कै तारीख? 14 फरवरी 1483। किसका जन्म हुआ? बाबर का हुआ। कहाँ हुआ? फरगाना में। कब हुआ? 1483। है ना। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। समझ रहा? मुगल साम्राज्य का पहला शासक। अरे जो संस्थापक है तो पहला हुए ना होगा, है ना। अब देखिए यहाँ तक बाबर ने किसको हराया था जी? बाबर ने पानीपत के युद्ध में सबसे पहले किसको हराया? 21 अप्रैल 1526 किसको? इब्राहिम लोदी को। मारकर लोदी का लोदी निकाल दिया। समझ रहा ना। कब निकाला? कब निकाला? 1526 में। इसको भी ट्रिक के माध्यम से लेकर आएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद हो जाएगा। देखिए 8 जून 1494 को बाबर जो था फरगाना का शासक बना। और जब बना था मात्र उसका उम्र कै साल था? माना कि इस जिंदगी में लाख गम है, माना कि इस जिंदगी में लाख गम है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। अरे भाई पढ़ना तो हर हाल में है, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ने में क्या कोई नुकसान है? स्माइल रखो क्या जी। बहुत सारे बच्चे लेके बैठे रहते हैं, लगता है कि सारा दुनिया के आफत विपद मुसीबत उसी के साथ। अरे तनी से कितना भी गाना सुना ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या जी? तो ऐसे कितना भी गम हो तो अपना गम को छुपाइए यार। देखो आई देखो ए बउआ, देखो इधर 8 जून 1494 बाबर मात्र कै साल की उम्र पर? 11 साल के उम्र में वो क्या बना? शासक बना। समझ रहा हो ना। और अपनी पिता के मृत्यु के बाद, भाई उसके बाबूजी थे, क्या नाम था? बोलो। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा का मृत्यु उसी समय होता है जब बाबर मात्र कै साल का था? 11 साल में उनके मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद जबरदस्ती, अब कोई था नहीं तो यही ना शासक बनेगा, तो इस शासक बन गया। अब बताइए 11 साल की उम्र में शासक बनेगा तो अभी तो बच्चा होगा, उतना संभाल नहीं पाया, इसीलिए दिक्कत हुआ, है ना। तब देखिए जब 94 में बना है, आप कार्यकाल कब लिखे हैं? 26 से 30 तक। कुछ दिमाग में खुटुक रहा है कि तो ससुरा बना है 1494 में ही। एक कार्यकाल लिखा गया 1526 से 30, यानी 94 6 साल है ना, और 26 साल हो ना, तो 26 से 6 12 यानी 32 साल। 32 यानी 32 साल के आसपास में एने ओने ठोकर खाया है, बढ़िया से साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाया है। 32 साल के बाद में शासक बनने के 32 साल के बाद में बढ़िया से कुछ किया। समझ रहा ना। अब ध्यान से समझेंगे। 8 जून 94 को जब उसके बाबूजी मर गए, उसके बाद वो शासक बना।
तो 1497 में, कितना में 94 में शासक बना बाबू, देखो है ना 94 में शासक बना, कई साल बाद, मात्र 3 साल बाद, यानी 97 में बाबर समरकंद के सिंहासन पर बैठा। किसके सिंहासन पर? समरकंद के सिंहासन बैठा, और मात्र 100 दिन के बाद उसे क्या करना पड़ा? अब उसका इच्छा थी कि हम समरकंद के सिंहासन पर बैठे, लेकिन मान लीजिए कि अगर हाथी रखिएगा तो हाथी पालने का शक्ति होना चाहिए ना जी, और हाथी के खुरकिए अब हाथी पाल लिए हैं जाए, हम भी हाथी पालेंगे ना जी, और हाथी का खिलाने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1497 में बाबर समरकंद के सिंहासन में बैठा, और उसे 100 दिन के बाद क्या करना पड़ा? सिंहासन छोड़ करके भागना पड़ा। इसके बाद वो यही से भटकते रहा। अब देखिए 97 के बाद में 3 साल और ही बाद में जाते हैं, 4 साल बाद, कै साल? 4 साल बाद 1501 में सेवानी खान ने बाबर को हरा दिया। कौन था? सेवानी खान ने फिर बाबर को हराया 1501 में। इसके बाद में फिर 3 साल के बाद, कै साल? 3 साल के बाद 1504 में बाबर काबुल का शासक बन गया। ये हार नहीं माना, क्योंकि धैर्य रखा था, अच्छा अभी हम बच्चा है तब तक हम पर आप लोग इधर उधर कर रहे हैं, जिस दिन जवान होंगे उस दिन कौन टकराएगा, का जी, है ना। तो उसी दिन 1504 में बाबर ने काबुल का शासक बना। कहाँ का? काबुल का। इसके बाद ये 1510 में वह समरकंद को पुनः तीसरी बार जीता। किसको जीता? समरकंद को। 2 बार हार गया था, फिर तीसरा बार कब जीता? 1510 में। अब देखिए 1510 में जीता, और जीतने के उसी साल यानी तुरंत बाद देखिए क्या होता है। 1510 में ही उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खान ने समरकंद को फिर जीत लिया, और जीतने के बाद बाबर घर से बेघर हो गया। समझ रहा ना? जीता फिर हारा, जीता हारा, जीता हारा, फिर हारा। 1510 में फिर जो समरकंद को जीता था कौन हरा दिया? अब्दुल्ला खान जो था, सरदार अब्दुल्ला खान, इसको हरा दिया। किसको हरा दिया? बाबर को। अब देखिए आगे कितना जबरदस्त है। हाँ, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में, कहाँ के युद्ध? खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराकर अपनी स्थिति भारत में क्या कर दिया था? मजबूत। बाबर ने देखो 1527 में, अब इसकी बारी आई है, समझ रहा ना। 1527 में किसको हरा दिया? खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में क्या चीज है? खानवा के युद्ध हुआ। और खानवा के युद्ध में किसको हराया? किसको? राणा संगा को। कौन हराया? बाबर हराया, है ना। और इसके बाद देखिए भारत ने स्थिति मजबूत कर लिया। उसके बाद करा बाबर ने बंगाल के शासक जिसका नाम था नुसरत शाह तथा मोहम्मद लोदी, दुदुगो को, काना को, मोहम्मद शाह और दोनों को हराया। काची के युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। और कब? 1529 में। इसका समय दे दिया, 1529 में इसको हराया। इसके बाद ये 21 अप्रैल 1526 को कहा जाता है पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना। इसमें बाबर ने अंतिम लोधी साम्राज्य यानी लोधी साम्राज्य को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी कहने का मतलब लोधी वंश था। कौन वंश था? लोधी वंश। यानी लोधी वंश था। लोधी वंश का अंतिम इब्राहिम लोधी। कौन लोधी? इब्राहिम लोधी। तो यही लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। यही इब्राहिम लोधी को कौन हराया? बाबर। यही इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने अपना शासन स्थापित किया। यानी इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। यानी लोधी वंश खत्म होता है, और वही जा कौन वंश स्थापित होता है? कौन वंश? मुगल साम्राज्य। कौन साम्राज्य? मुगल साम्राज्य। यानी बाबर जो था वो क्या मुगल साम्राज्य का संस्थापक था ना। तो लोधी वंश खत्म हुआ, और वही जगह पर कौन शासक स्थापित हुआ? मुगल साम्राज्य। अब देखिए तो यही तरह इब्राहिम लोधी को हरा दिया, जिसके साथ ही भारत में मुगल वंश का हो गया? स्थापित हो गया। यानी मुगल वंश स्थापित हो गया। यानी कहने का मतलब है लोधी वंश खत्म हो गया। समझ रहा ना। ये जो मुगल वंश जो चला है कै शताब्दी तक? 2 शताब्दी तक, यानी 200 वर्षों तक। कितना? 200। उतना ही चला जितना दिन तक अंग्रेज राज किए, है ना। अंग्रेजों तो 200 वर्षों तक राज किए थे, 2 शताब्दी। देखिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ट्रिक की दुनिया में। देखिएगा बहुत जबरदस्त ट्रिक है ना। तो ट्रिक बहुत जबरदस्त है, झकास बिंदास है। देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर ट्रिक है भाई, एकदम याद करने का शॉर्ट फॉर्म ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, लाल घंघरा लाया, खूब पिया, मर गया। यही ना जी। पानी पिया, खाना खाया, लाल घंघरा लाया,
है ना, और खूब पिया मर गया। पानी पिया, पानी का मतलब पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। किसके बीच में? लोधी। इसका खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राणा संगा। इसका घंगरा लाया, लाल घंगरा लाया, मतलब घंगरा का युद्ध लड़ा 1529 में। किसके किसके? नुसरत शाह और मोहम्मद लोधी से। हैदराबाद में मर गया मतलब खूब पिया और मर गया, यानी गांजा भांग सब चीज का सेवन करता था, मंदिरा वगैरह सब पीता था, जिसकी वजह इसका मृत्यु कब हुआ? 25 दिसंबर 1530 को इसका मृत्यु हो गया। समझ रहा हो ना? इसको आप लोग याद रखेंगे। इसीलिए लिखा है पानी पिया, खाना खाया, लाल घंगरा लाया और क्या हुआ जी? पिया मर गया। इसी ट्रिक से याद रखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब है। पानी पिया मतलब पहले पानीपत का युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी। यही लोधी का हरा करके क्या किया था? शासन स्थापित किया। इसका देखिए खनवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को, राणा संगा को हराया। इसका घाघरा का युद्ध हुआ 29 में, इसमें नूर शाह और मोहम्मद लोधी को हराया। इसका बाबर का मृत्यु कब हुआ? 25 दिसंबर। यानी जितना में जो हुआ है सब में ही हराया है। कौन हराया है? इस ट्रिक को याद रखेंगे। पुनः आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए